नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे इस खास प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह की। जी हाँ, केसरगंज सीट से बृजभूषण शरण सिंह, जिनके पास सांसदी का पद है, इस बार बीजेपी आलाकमान ने बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया था, जिसके बाद से ही कहीं ना कहीं केसरगंज में जो सियासत थी वो गर्मा गई थी। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर हमलावर था और लगातार बीजेपी आलाकमान से एक सवाल करा जा रहा था कि आखिर बृजभूषण का टिकट आपने काटा ही क्यों, जब आपको उनके बेटे को ही टिकट देना था और उनके बेटे पर ही आपको दांव चलना था, यानी वोट्स जो आपको बंटवाने थे वो परिवार में ही बंटवाने थे। तो सवाल कहीं ना कहीं विपक्ष का भी जायज था, लेकिन सवाल करा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी से, जिसका जवाब बीजेपी की ओर से नहीं आया। उसके बाद कहीं ना कहीं महिला पहलवानों का जो विरोध था वो अपने चरम पर पहुंच गया। महिला पहलवानों ने अपने सोशल मीडिया के जरिए लगातार ट्वीट्स करने शुरू करे और बीजेपी आलाकमान पर आरोप लगाने शुरू करे कि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर आखिर महिला पहलवानों को क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमने आपके साथ इंसाफ कर दिया, हमने आपके साथ न्याय कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं महिला पहलवान और तमाम पहलवान, जो हमने दिल्ली में देखा था जिस प्रकार से जंतर मंतर पर जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन हुआ था, जमीनी स्तर पर उतरकर जिस प्रकार से विरोध हुआ था, उन तमाम पहलवानों ने जब अपने अपने बयान सामने रखे, जब अपने अपने तर्क सामने रखे, उसके बाद भी बीजेपी आलाकमान का एक तरह से कहे तो रुख नहीं बदला। सिर्फ इतना बदलाव देखने को मिला कि केसरगंज की सीट से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया गया और उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दे दिया गया। और आज लोकसभा चुनाव के इस 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की जानी मानी चर्चित सीट और भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से कहें तो गढ़ केसरगंज में आज मतदान चल रहा है। खबर है कि अभी तक केसरगंज में करीब 15% जो है वो मतदान पूरा हो चुका है, करीबन 15% मतदान पूरा हो चुका है। लेकिन केसरगंज में सबसे अहम मुद्दा उठ रहा है ईवीएम का। एक बार फिर से ईवीएम के मुद्दे ने केसरगंज सीट पर जिस प्रकार से आप देखें कि एक तरह से तहलका मचाने की, एक तरह से बवाल करने की जो कोशिश करी है, असल में खबर ये आ रही है कि केसरगंज की ईवीएम पोलिंग बूथ नंबर 163 पर लोगों की लंबी कतार देखने को मिली है, क्योंकि वहां का पोलिंग बूथ खराब हो चुका है। और 163 पोलिंग बूथ जो है वो केसरगंज का सबसे बड़ा, सबसे चर्चित एक तरह से कह सकते हैं पोलिंग बूथ है। लेकिन उस पोलिंग बूथ के खराब होने के बाद कहीं ना कहीं जनता आक्रोश में आ चुकी है और अब कयास इस प्रकार के लगाए जा रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह पर सीएम योगी एक्शन ले सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि हाल ही में बृजभूषण शरण सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान भी सीएम योगी आदित्यनाथ पर तमाम तरह के बयान दिए थे। उन्होंने एक तरह से अपनी दोस्ती का भी जिक्र करा था, लेकिन उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा था कि वो सीएम योगी को नेता नहीं देखते हैं। बृजभूषण शरण सिंह के बयान के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी में खासा हलचल हमें देखने को मिल सकती है। एक तरह से कहें तो अंदरूनी हलचल चल रही है। उसी अंदरूनी हलचल के बाद आज जिस तरह से केसरगंज में एक ईवीएम मशीन के खराब होने की खबर और एक ईवीएम पोलिंग बूथ नंबर 163 पे एक लंबी कतार लोगों की देखने को मिल रही है। तमाम वीडियो जिस प्रकार से वायरल हो रहे हैं, अब कयास इस प्रकार के लगाए जा रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ बृजभूषण शरण सिंह पर एक तरह से एक्शन ले सकते हैं और उनसे सवाल जवाब भी कर सकते हैं। लेकिन आखिर मुद्दा ये उठता है कि अगर सीएम योगी बृजभूषण शरण सिंह से सवाल जवाब करते हैं तो क्या बीजेपी में अंतरकलह की स्थिति देखने को मिल सकती है, क्योंकि केसरगंज एक ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी का एक लंबे समय से दबदबा रहा है। जब कांग्रेस का शासनकाल केसरगंज से हटा तो भारतीय जनता पार्टी ने बृजभूषण शरण सिंह को केसरगंज से चुनावी मैदान में उतारा था और पिछली 2 बार से केसरगंज से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जीत का शंख फूंका है। तो सवाल ये उठता है कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ इस बार बृजभूषण शरण सिंह पे एक तरह से उनसे सवाल करते हैं तो क्या कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं? क्या कांग्रेस के लिए एक तरह से क्या कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है और बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं? और अगर ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होता है, यानी विपक्ष के लिए, विपक्ष में हम बात चाहे कांग्रेस की करें, चाहे समाजवादी पार्टी की करें, चाहे बीएसपी की करें, चाहे तमाम निर्दलीय उम्मीदवारों की भी बात करें, तो अगर ये मुद्दा विपक्ष के पक्ष में जाता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुश्किलें बढ़ाएगा? और अब वही देखना यह है कि क्या केसरगंज में जो ईवीएम का मुद्दा उठा है, आखिरकार ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी किस ओर लेकर जाती है और इस मामले में क्या अब बीजेपी की ओर से, क्या प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही होगी? फिलहाल अब इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।